हे देयर, दिस मनीष एंड वेलकम बैक टू चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर साइंस, यानी कि साइंस जिसमें कंप्यूटर इन्वॉल्व हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1 गाइस, हम जैसी दुनिया में जितने भी पैसा यानी जो मनी है उसमें से सिर्फ 8% ही उसकी फिजिकल फॉर्म में है, यानी और बाकी जो 92% जो मनी है वो फिजिकल फॉर्म में नहीं है, वो है कंप्यूटर बैंक्स में, कंप्यूटर बैंक अकाउंट्स में और कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव में। इस बात पर विश्वास करना उतना ही मुश्किल है, लेकिन आप खुद ऐसे अंदाजा लगाकर देखिए कि आपके पास अभी जितना अमाउंट जो भी है उससे ज़्यादा तो आपके पास बैंक अकाउंट में होगा, यानी कि फिजिकल फॉर्म रियलिटी में सिर्फ 8% ही है। चाहे आप इंडियन करेंसी की बात करिए या दुनिया में जो भी करेंसी है, पाउंड, डॉलर, यूरो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नंबर 2 गाइस, जो आप विंडोज सुनते हैं, विंडोज उसका ओरिजिनल नाम इंटरफेस मैनेजर था। जैसे जब बिल गेट्स ने उसको बनाया यानी कंप्लीट किया विंडोज को, तब उसका नाम उन्होंने इंटरफेस मैनेजर रखा। लेकिन क्या हुआ कि हाल ही में, मतलब उसी समय की बात है कि विंडोज नाम पॉपुलर होने लगा, क्योंकि विंडोज मतलब एक कंप्यूटिंग की लैंग्वेज होती है। लेकिन क्या हुआ कि विंडोज, एक कंप्यूटिंग विंडोज ऐसा करके पूरा पॉपुलर होने लगा, एकदम प्रचलित होने लगा। तब जाकर बिल गेट्स सोचा यार इतनी पब्लिसिटी हो ही चुकी है तो क्यों इंटरफेस मैनेजर के, तो इसलिए विंडोज नाम ही कर दिया। तो सोच सकते हैं कि विंडोज नाम उन्होंने मतलब ऐसे लॉन्च करने के लिए नहीं सोचा था, उन्होंने इंटरफेस मैनेजर करके सोचा था। लेकिन अब एज वी ऑल नो कि अब हो गया विंडोज। नंबर 3 गाइस, जॉन लेस्टे जो कि सीईओ हैं पिक्सार के, उनको जो डिज्नी है, डिज्नी आप वॉल्ट डिज्नी आप जानते होंगे है ना, तो जो डिज्नी की कंपनी है उन्होंने उनको जॉब से निकाल दिया। किनको? जॉन लेस्टर को। क्यों? क्योंकि वो कंप्यूटर एनिमेशन को ज़्यादा प्रमोट कर रहे थे। तो सोच सकते कि उनको जब डिज्नी से फिर निकाला गया तब उन्होंने पिक्सार, इतनी बड़ी इमेजेस की कंपनी पिक्सार बना दी। तो सोच सकते कि उनको डिज्नी से कंप्यूटर एनिमेशन को प्रमोट करने गया, उसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहे थे, मतलब कंप्यूटर एनिमेशन को, तो इसलिए उनको डिज्नी से निकाल दिया गया। और अब वो कौन है ये तो पूरी दुनिया जानती है। नंबर 4 कैसे, एक एवरेज ह्यूमन बीइंग 1 मिनट में 20 बार अपनी पलके को झपकाते हैं, यानी आई ब्लिंक करते हैं, है ना। लेकिन जब वो एक कंप्यूटर, मोबाइल या एक्सेट्रा जो भी स्क्रीन जब यूज़ करता है तब वो 7 टाइम्स ही अपने पलके को झपकाता है, मतलब झपकाता है, यानी कि अपनी आइज़ को ब्लिंक करते हैं। अब सोच सकते हैं कि 3 गुना कम जब कोई कंप्यूटर या फिर किसी भी को यूज़ करते हैं जब कोई स्क्रीन को, तब वो अमाउंट 3 गुना से घट जाता है। सोचिए, कहाँ 20 कहाँ 7। नंबर 5 गाइस, फर्स्ट हार्ड डिस्क यानी पहली हार्ड डिस्क जो है बनाई गई थी IBM के द्वारा, जिसका नाम था RAMAC 305, जिसकी कैपेसिटी यानी स्टोरेज कैपेसिटी सिर्फ 5 MB थी। जी हाँ, मात्र 5 गीगाबाइट। सोच सकते कि उतनी, लेकिन वो उस समय वो 5 MB भी इतनी ज़्यादा होती थी जितना अभी मानी चली कि 1 टेराबाइट या 2 टेराबाइट या उससे भी ज़्यादा। उस समय सोचिए 5 MB की वैल्यू उतनी ही थी, मतलब। नंबर 6 गाइस, IBM 5120 जिसको बनाया था ऑफ कोर्स IBM ने ही, वो अब तक बनाई गई दुनिया की सबसे ज़्यादा हैवीएस्ट कंप्यूटर है, यानी सबसे ज़्यादा वजन वाली कंप्यूटर है, जिसका वेट 105 पाउंड यानी कि 47 किलोग्राम्स। कैन यू बिलीव दिस यार, 47 किलोग्राम इतना उसका वेट था। जबकि उसका एक्सटर्नल जो फ्लॉपी डिस्क वगैरह है उसका वेट अलग से 130 पाउंड था। सोचिए, हैवीएस्ट कंप्यूटर का रिकॉर्ड IBM 5120 का है, जो कि अब तक उतना हैवी अभी तक नहीं बनाया गया, जिसका वेट 47 किलोग्राम्स यानी 105 पाउंड्स। नंबर 7 गाइस, फर्स्ट पेन ड्राइव जो बना था 1998 में, किस मकसद से? उनको करना था रिप्लेस फ्लॉपी डिस्क को, और इस पेन ड्राइव को बनाया गया था M सिस्टम्स, किसे कंट्रोल में? IBM। तो समझ सकते हैं IBM के कंट्रोल में ही या अंडर में ही M सिस्टम्स, इन दोनों ने मिलकर फर्स्ट पेन ड्राइव बनाया, जिसका नाम रखा गया डिस्को। और इस पेन ड्राइव को बनाया गया था IBM के अंडर में M सिस्टम्स। तो आप समझ सकते हैं M सिस्टम और IBM दोनों ने मिलकर इस पेन ड्राइव को बनाया था 1998 में, और इसको नाम दिया गया डिस्को। और इसके जो वेरिएंट हैं, अलग अलग वेरिएंट आया, जैसे कि फर्स्ट वेरिएंट आया 8 MB, फिर 16 MB, 32 MB एंड 64 MB। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी तेज़ी से टेक्नोलॉजी बढ़ती रही और अभी भी बढ़ रही है। तो फर्स्ट पेन ड्राइव डिस्को।
तो आई होप दोस्तों आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। आपसे मिलते हैं बहुत जल्द। टाटा।